क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज अपन बीज के प्रकार जो कि कल मैंने कहा था कि पढ़ने वाले हैं, उसमें से एक तो अपन करीब करीब कर ही चुके हैं, तो दूसरा वाला आज करेंगे जिसमें यहाँ पे आज अपन अंतर देखने वाले हैं। और आज मैंने आपसे कहा था कि जो 2 क्लासेस थी अपनी कल वाली, यानी कि लेक्चर 15 और लेक्चर 14, ये अगर आपने पढ़ा है तो आपका ये क्वेश्चन ऑलरेडी तैयार है, ठीक है। अगर आपने लेक्चर 14 और 15 पढ़ा है तो ये तो आपका क्वेश्चन वैसे ही प्रिपेयर है, क्योंकि वही अपन बात करने वाले हैं। ये कुछ नया आपको आज देखने को मिलेगा, यहां से आपको छोटे क्वेश्चंस मिलते हैं, मतलब इनमें से एक परिभाषा आ गई या ऐसे कुछ आ गया, और लॉन्ग में भी आया हुआ है, लेकिन एक बार आया हुआ है, वो भी राजस्थान बोर्ड के। तो राजस्थान बोर्ड के और शायद एक एमपी में, पता नहीं कहाँ, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, राजस्थान बोर्ड का तो मेरे को याद है, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो खाद्य खाद्य संचय के आधार पर बीज, ठीक है। तो अपन कल और परसों वाली क्लास से ही आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं उन बच्चों को रिवाइज भी करा दूंगी, चिंता मत करो अगर नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले बीज के प्रकार अपन को पढ़ने हैं। तो बीज को 2 आधार पर अपन बांट रहे हैं। एक तो अपन बांट रहे हैं बीज पत्रों के आधार पर, मतलब कॉटिलेडन्स के आधार पर, कि कॉटिलेडन्स मतलब बीज पत्र के आधार पर कितने प्रकार के बीज होते हैं। तो बीज पत्र के आधार पर 2 प्रकार के बीज होते हैं, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। ये तो हमें पहले से ही पता है ना, काफी दिनों से अपन इस पे बात करने वाले कर चुके हैं। तो यहाँ पे भाई मोनोकॉट एक तो, और एक हो जाएगा अपना डाइकॉट, ये पता है क्योंकि ये अपन पढ़ चुके हैं, एंजियोस्पर्म को इन्हीं आधार पे बांटा हुआ है। तो इसका मैं एक रॉ डायग्राम यहाँ पे बना देती हूँ। लिखने की परिभाषा आपको पता है ऑलरेडी मेरे हिसाब से, नहीं तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ। इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी, ऐसे पौधे या ऐसे बीज, क्योंकि हम बीज के प्रकार बता रहे हैं तो बीज कर दो, ऐसे बीज जिनमें केवल एक बीज पत्र होता है, एक बीज पत्र होता है, एक बीजपत्री बीज कहलाते हैं। इनकी क्या परिभाषा हो जाएगी, द्विबीजपत्री। तो भाई ये क्या हो जाएंगे, ऐसे बीज जिनमें क्या होते हैं, 2 बीज पत्र होते हैं। सेम परिभाषा, बस एक की जगह क्या लग जाएगा, 2 बीज पत्र, 2 कॉटिलेडन्स हो जाएंगे, ठीक है। उदाहरण क्या है ये भी मैं पहले लिखवा चुकी हूं, एक बार और लिख लो। मक्का उदाहरण आपको पता है। देखो बायो में अच्छे नंबर का राज जो है वो बेसिक 2 चीजें हैं, एक तो डायग्राम जहां पे जो आपको एग्जामिनर की तरफ खींचेगा, और दूसरा एग्जाम्पल। कोई भी चीज आप लिखते हो, मैक्सिममली जितनी भी चीजें हैं जहां जरूरत होती है, होनी चाहिए, वहां पे हमें एग्जाम्पल जरूर देना चाहिए। हाँ, बहुत से 1-2 ऐसे चीजें हैं जहां पे एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, मैं लिखवाती भी नहीं हूं, वहां पे जरूरत नहीं है तो, लेकिन मैक्सिममली आपने देखा होगा मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। तो भाई एग्जाम्पल बहुत जरूरी, कोई भी डेफिनेशन आप लिखते हो, कोई भी मेन चीज आप लिखते हो तो उसका एग्जाम्पल जरूर लिखा करो। तो मक्का है, चावल है, पता ही है आपको इनके बारे में, ये एक बीजपत्री है, बात कर चुके हैं अपन। और इसी में अगर अपन उदाहरण देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, चना हो जाएगा, दालें हो जाएंगी, ठीक है, दालें लिख देती हूँ तो उसमें सभी आ जाएगा। तो ये आपको पता है। अब मैं कल और परसों वाली क्लास का कुछ पॉइंट्स आपको रिवाइज कर देती हूँ, उसके बाद अपन अंतर पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। क्या है भाई यहाँ पे, एक मैं स्लाइड लेके दोनों बना देती हूँ। अगर मान लो क्वेश्चन आता है और आ चुका है, मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर, तो दोनों ही बता देती हूँ मैं आपको। ये PYQ है। क्या PYQ है भाई, 2 भाग कर देती हूँ मैं, कि आपको एक तरफ बोल दिया कि एक बीजपत्री बीज का नामांकित चित्र बनाओ। आपको यूपी बोर्ड में भी मिलेगा, यूपी बोर्ड में ऑप्शन के साथ आया था, यूपी बोर्ड में आया था किसी का भी बना दो, उन्होंने आपके ऊपर छोड़ दिया था कि एक बीजपत्री बनाओ या द्विबीजपत्री बनाओ, वो आपके ऊपर है। लेकिन मान लो कोई पर्टिकुलर दे भी सकता है, या द्विबीजपत्री बीज का नामांकित चित्र। हाँ, दूसरी चीज ये है बच्चों मेरे कि कल के और परसों की क्लास में बार बार मैंने आपसे कहा है कि चाहे आपको बीज का चित्र बोले चाहे भ्रूण का चित्र बोले, फिर से मैं बोल रही हूं, चाहे तो आप फिर से यहाँ पे ऑब्लिक लगा के लिख लो, बीज का चित्र बोले भ्रूण का चित्र बोले, चित्र सेम बनेगा, बीज के साथ ही बनेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑब्लिक करके लिख रही हूं दोबारा से। अब बना लें हम एक बार रफ आइडिया जो अपन ने लिया था। क्या होता है, मक्के का बनाना है आपको, और एक बार किसी बोर्ड में, यूपी में तो ऑप्शन के साथ आया था,
एक बार किसी बोर्ड में आया था मक्के के बीज का नामांकित चित्र बनाओ, ऐसे आया था, तो फिर इसीलिए मक्का ही बनवा रही हूं मैं। और भी किसी का आता है, चावल का आता है, तो अब चावल बना देना। अगर आपने नोट्स खोले हो तो मैंने उसमें चावल का भी बना रखा है, मक्के का भी बना रखा है, 2-3 डायग्राम और बना रखे हैं, तो आपको परेशानी नहीं आएगी, चेंज कुछ नहीं आएगा, भ्रूण तो वही रहेगा, सिर्फ ऊपर वाला चीज चावल जैसी हो जाएगी। चावल का बनाना है तो ऐसा बना दो बीज को, खाली बीज का स्ट्रक्चर चेंज होगा, बाकी कुछ चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, क्या क्या चीजें देखी थी, एक पार्टीशन देखा था हमने, और यहाँ पे हमने एल्यूरोन परत देखी थी या भ्रूणपोष देखा था। अब देखो भ्रूणपोष में हो सकता है कहीं कहीं पे स्टार्च लिखा हो यहाँ पे, हाँ, क्योंकि मक्के में स्टार्च होती है। मैंने आपसे कल की क्लास में क्या कहा था कि भ्रूणपोष में खाली एल्यूरोन नहीं है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, और भी चीजें हैं, तो इसमें स्टार्च भी है। और मक्के के बारे में आपको पता है, कॉर्न के बारे में, कि मक्के में स्टार्च की क्वांटिटी अच्छी होती है, उसी से कॉर्न स्टार्च बनता है। अगर आपको ध्यान है, थोड़ा सा कुकिंग का शौक रखते हैं अगर आप, तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है, एल्यूरोन भरा होता है, लेकिन मक्के में कई बार मैंने कहा था कि वो परत के रूप में भी होता है, तो इसको अपन क्या कह देते हैं, एल्यूरोन परत कह देते हैं। ठीक है, एक दो चीजें और मैं ऐड कर रही हूं जो अपन ने लास्ट क्लास में नहीं की थी, वो क्या है, देखो मक्के में क्या होता है जब बीज बनता है। अब मैं आपको एक चीज वापस एक्सप्लेन कर रही हूं, कृपया ध्यान दें। अपनी ओवरी, ये ओवरी है, यहाँ पे बीजांड है, यहाँ पे बीजांड है। आपको पता है बीजांड किस में बदलता है, बीज में बदलता है। और बाहर वाला जो अंडाशय है, जो बाहर वाला अंडाशय है, वो किस में बदलता है, फल में बदल जाता है। अब मक्के में क्या होता है कि बाहर वाला जो अंडाशय है वो फल में बदलता है, अंदर वाला बीज में बदलता है। लेकिन क्योंकि मक्के का जो फ्रूट है वो इतना पतली लेयर वाला होता है कि इसकी फल की भित्ति, मतलब कि इसके फल की जो अंडाशय की भित्ति जो होती है वो बीज की भित्ति से एकदम चिपक जाती है। आपने मक्के का कोई फ्रूट नहीं देखा होगा, आपके लिए मक्के का फ्रूट वही है भुट्टा, और भुट्टे में क्या होते हैं, बीज। ऐसा कोई मक्के का फ्रूट नहीं होता जैसे एप्पल में होता है, या और किसी केले में होता है, या अंगूर में होता है, या अनार में होता है कि अलग से एक फ्रूट हो, उसके अंदर बीज हो। तरबूज में होता है कि फ्रूट अलग और बीज अलग। मक्के में क्या होता है कि जो फ्रूट होता है वो बहुत ही पतला सा होता है। जो अंडाशय की भित्ति होती है ना, अंडाशय की भित्ति जिसको अपन फल भित्ति बोल रहे हैं, क्योंकि भाई अंडाशय बाद में फल में बदल जाता है, तो इसकी फल भित्ति और बीज चोल, फल भित्ति और बीज चोल दोनों मिलकर एक संरचना का निर्माण करते हैं, और इनको अपन क्या कहते हैं, पेरिकार्प। क्या कहते हैं, पेरिकार्प कह सकते हैं। वैसे पेरिकार्प फ्रूट वॉल को कहते हैं, पेरिकार्प किसको कहते हैं, फल की भित्ति को कहते हैं। लेकिन इसमें फल और बीज दोनों की भित्ति एकदम चिपकी हुई सी है, बीच में कुछ है नहीं, इसीलिए इसकी कंबाइन वॉल मिलती है हमको, जिसको हम पेरिकार्प कह सकते हैं। और ये बात आपको ध्यान रखनी है नीट के पर्पस से। बाकी इसमें एल्यूरोन परत होती है, आपको बताया एल्यूरोन परत पे क्वेश्चन आ चुका है, ये भी 3N है क्योंकि ये भ्रूणपोष का ही भाग है। ठीक है, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का ही भाग है। भ्रूण बना दो फटाफट से। भ्रूण कैसा है भाई, आपको पता है इसमें सिर्फ केवल क्या मिलेगा, एक बीज पत्र मिलेगा, और भ्रूण जो है वो कुछ ऐसा। भ्रूण के बारे में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, बाहर एक लेयर है दोनों साइड पे, यहाँ पे क्या है, मूलांकुर, इसको क्या बोलेंगे, प्रांकुर चोल। ये मिटा रही हूं मैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था और मेरे बीच में भी आ रहा है ये प्रांकुर चोल। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, मूलांकुर चोल। इसको क्या कहेंगे, कॉलियोप्टाइल। इसको क्या कहेंगे, कॉलियोराइजा। ये अपना भ्रूणीय अक्ष। ठीक है, यहाँ पे मूलगोप रहता है, आग पर्ण रहती है, वो सारी बातें। ये क्या है, स्क्यूटेलम, जिसको अपन क्या कहते हैं, प्रशल्क, बरूथिका, जो भी नाम मैंने लिखवाए हैं आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया एक बीजपत्री। अब द्विबीजपत्री का कैसे बनाया था, तो द्विबीजपत्री में अपन ने 2 बीज पत्र बनाए थे कुछ इस तरह के। ये बीज पत्र हैं अपने, इसमें बीज पत्र एक ही है जिसको स्क्यूटेलम बोल रहे हैं। इसमें एक बीज पत्र है, अगर किसी ने पहले वाली क्लासेस अटेंड नहीं की, यही इसका बीज पत्र है जिसको स्क्यूटेलम बोल रहे हैं। इसमें 2 है। ठीक है, और इसका भ्रूण कैसा है, ठीक है, कुछ इस तरीके का। यहाँ पे ऊपर क्या है, इसमें यहाँ पे ऊपर है प्रांकुर
प्लूम्यूल, यहां पे मूलांकुर, यहां पे हो गया हाइपोकोटाइल, यानी कि जिसको हमने क्या कहा, बीज पत्राधार। इंग्लिश में बोलती जा रही हूं क्योंकि मैं कई बार लिख चुकी हूं, इसलिए अब लिख नहीं रही, ठीक है। और बीज पत्रोपरिक, जिसको इंग्लिश लिखनी है वो पिछली 2 क्लासेस से लिख सकता है देखकर, ठीक है। पिछली 2 क्लासेस में मैंने सबकी इंग्लिश वर्ड्स लिखे हैं। यहां पे भी है भाई एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, बीज पत्रोपरिक और बीज पत्राधार। अब अगर आपको ये डायग्राम याद है, ये डायग्राम याद है तो आपने 3-4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। पहला ये कि अगर आपको बोल दे एक बीजपत्री की संरचना बताओ तो आपके पास 1 क्वेश्चन। दूसरा, द्विबीजपत्री बीज या भ्रूण की संरचना बताओ तो 2। तो भाई बीज की संरचना अलग आएगी, भ्रूण की अलग आएगी, तो 2 क्वेश्चन इसके, 2 क्वेश्चन इसके, 4 तो यही हो गए। अगर आपको बोला किसी एक की बनाओ, 5वां क्वेश्चन ये तैयार। छठा क्वेश्चन, अगर आपको बोल दे कि एक बीजपत्री भ्रूण और द्विबीजपत्री भ्रूण या बीज में क्या अंतर होता है, छठा क्वेश्चन जो है वो ये बन सकता है। तो अगर आपको ये डायग्राम याद है तो आप देख लो डिफरेंस। वो बचपन में आपने न्यूज़पेपर में एक आता था ना, एक फोटो आते थे, 2 सेम से फोटो आते थे और उसमें बोलते थे कि 10 अंतर खोज के बताओ। तो आप देखो यहाँ पे अंतर बिल्कुल दोनों आपको अलग लग रहे होंगे, बस यही अंतर आपको ढूंढ के लिखने हैं। तो अपन ने तैयार की हुई एक टेबल, उसको पढ़ लेते हैं ताकि आपको भी लिखा हुआ मिल जाए और समझ में भी आ जाए। क्या है भाई, पहला अंतर हम लेके चल रहे हैं कि वो जो हमको पता है रटा हुआ सा है कि इसमें एक बीज पत्र होता है, जबकि इसमें कितने होते हैं, 2 होते हैं। खाद्य संचय भ्रूण पोष में होता है। आपको पता है एक बीजपत्री में भ्रूण पोष रहता है, कल की क्लास में भी बताया था, दिखा आपको, मक्के में ऊपर बनाया है अपन ने भ्रूण पोष। लेकिन द्विबीजपत्री में बीज पत्र आ जाता है, ठीक है, भ्रूण पोष नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, भ्रूण पोष नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे या इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि बीज पत्र है तो फिर भ्रूण पोष की जरूरत नहीं है। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि भ्रूण पोष नहीं होता। ये या इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अभी मैं आपको एक अपवाद बताऊंगी, लेकिन आप सीधा लिख सकते हो कि इसमें बीज पत्र होता है और भ्रूण पोष नहीं होता, बिल्कुल लिख सकते हो सीधा, ठीक है। प्रांकुर में प्रांकुर चोल होता है और मूलांकुर में मूलांकुर चोल होता है, जिसको कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल कहते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, सीधा प्रांकुर रहता है और सीधा मूलांकुर रहता है, चोल वोल कुछ नहीं है, यहाँ पे अनुपस्थित है। दोनों में हमने कहीं भी प्रांकुर या मूलांकुर चोल नहीं बनाया द्विबीजपत्री के अंदर, ठीक है। भ्रूण कोश के बाहर की ओर प्रोटीन से समृद्ध एल्यूरोन परत पाई जाती है। बताइए आपको एल्यूरोन परत मक्का के अंदर, तो इसमें एल्यूरोन परत होती है, कितनी होती है, ये 3N होती है। कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, आपको याद रखना है, इस पे न्यूमेरिकल आ चुका है, ठीक है, त्रिगुणित होती है। यहाँ पे आपको कोई एल्यूरोन परत नहीं मिलेगी क्योंकि एल्यूरोन परत भ्रूण पोष का भाग होता है। यहाँ पे तो भ्रूण पोष होता ही नहीं है, यहाँ तो बीज पत्र बन जाते हैं उससे, ठीक है। जो भ्रूण पोष होता है वो बीज पत्र में बदल जाता है, इसलिए जरूरत ही नहीं होती। भ्रूण में एक तरफ स्थित होता है। आप देखो भ्रूण को कोने में चिपका दिया है। कल की क्लास में मैंने आपसे कहा था कि भाई यहाँ पे देखो भ्रूण को एकदम पूरे बीज में से कोने में घुसा रखा है, भ्रूण को जगह ही नहीं दी है, बोला है चुपचाप कोने में जाके बैठ जाओ वहां पे, तो बेचारा चुपचाप कोने में जाके बैठा हुआ है। इधर देखो काफी हिस्सा है, बीज पत्र साइड में हो गए और भ्रूण को रेस्पेक्ट दी है कि नहीं नहीं तू बीच में आ, तू बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको इंपॉर्टेंस दी गई है, आराम से ये राज कर रहा है यहाँ पे 2 बीज पत्रों के बीच में। तो यहाँ पे क्या है, भ्रूण पूरे बीज में फैला होता है और बीज के स्थान पर होगा। देखो पूरे बीज में भी लिखा हुआ है और बीज के स्थान में भी, अभी जो मैंने बनाया है उसमें आपको बीच में दिख रहा है, लेकिन कुछ ऐसे सीड्स आपको देखने को मिल सकते हैं जिसमें बीचों बीच फैला हुआ भी रहता है। तो हमको तो एक ही बनाना है, आपको दुनिया भर के बीज नहीं बनाने हैं। जितने मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड करवा रखे हैं उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब आती है अपवाद की बात कि यहाँ पे कुछ अपवाद हमको देखने को मिलते हैं और उस अपवाद का कनेक्शन आप नेक्स्ट वाले प्रकार के अंदर ही देखेंगे। तो दूसरे बीज के जो प्रकार हैं वो है खाद्य संचय के आधार पर, यानी कि स्टोरेज के आधार पर, फूड स्टोरेज के आधार पर या न्यूट्रिएंट स्टोरेज के आधार पर। इसका क्या मतलब है भाई, हमने कहा कि एक बीजपत्री में जो बीज पत्र होता है वो बड़ा ही पतला सा होता है, तो उसमें भ्रूण को पोषण मिलता रहे उसके लिए एक भ्रूण पोष बना हुआ रहता है।
आखिरी तक रहता है, ठीक है। लेकिन द्विबीजपत्री में उल्टा है, द्विबीजपत्री में बीज पत्र बन जाते हैं और उसको किसी भी भ्रूणपोष की जरूरत नहीं होती। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि खाद्य संचय या स्टोरेज के आधार पर, स्टोरेज क्या है, स्टोरेज क्या है अपना, भ्रूणपोष, ठीक है। तो स्टोरेज है या नहीं, खाद्य संचय है या नहीं, इस आधार पर भी हमने बीजों को 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। कौन सी है ये 3 कैटेगरी, जरा देखो। सबसे पहली है अभ्रूणपोषी, नाम बता रहा है इसका, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभ्रूणपोषी, भाई ऐसा जिसमें भ्रूणपोष ना हो। अभी परिभाषा में लिखवाऊंगी, लेकिन अपन याद कैसे करें इसको। दूसरा, इसी को गैर एल्ब्यूमिनस भी कहते हैं। अब ये गैर एल्ब्यूमिनस, भाई ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं जो मैंने ऑब्लिक लगा के लिखे हैं, ये किसी भी नाम से आ सकता है। ये गैर एल्ब्यूमिनस के नाम से भी आ सकता है, अभ्रूणपोषी के नाम से भी आ सकता है। हिंदी इंग्लिश दोनों आपको याद रखने हैं। इसका हिंदी तो हिंदी रहेगा, इंग्लिश भी यही रहेगा। इसका इंग्लिश में आपको लिखा देती हूं। इस वाले का अभ्रूणपोषी को क्या बोलेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक, ठीक है। और इसको तो क्या बोलेंगे, गैर एल्ब्यूमिनस को नॉन एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस, सिर्फ नॉन लग जाएगा, बाकी कुछ बदलेगा नहीं, ठीक है। इसमें क्या होगा, भ्रूणपोषी, ऐसे बीज जिसमें भ्रूणपोष होता है। अभी आपको कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, अभी आपने पढ़ा उससे समझ में आया भ्रूणपोष किसमें था, भ्रूणपोष किसमें था। अभी अपन ने जो 2 डायग्राम बनाए, एक बीजपत्री में, भ्रूणपोष किसमें नहीं था, किसमें नहीं था, द्विबीजपत्री में। तो याद है आपको, कुछ और ज्यादा याद करने की जरूरत है नहीं, जो किया है उसी में से प्रकार बनाए हैं। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एल्ब्यूमिनस। अच्छा, ये एल्ब्यूमिनस क्यों बोल रहे हैं, एल्ब्यूमिनस एक प्रकार का प्रोटीन होता है। अब भी जस्ट बार बार मैं ये कह रही हूँ कि भ्रूणपोष में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, एल्यूरोन, एल्ब्यूमिन, ये सब कुछ होता है। तो एल्ब्यूमिन भी एक टाइप का प्रोटीन है, और ज्यादातर आपने एग में ये सुना होगा। एक शॉर्ट डाला था मैंने बीच में एग वाला, उसमें भी मैंने बताया था कि जो एग वाइट होता है उसके अंदर एल्ब्यूमिन होता है। तो एल्ब्यूमिन एक प्रकार का प्रोटीन है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एग में एल्ब्यूमिन होता है। एल्ब्यूमिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो काफी जगहों पे होता है, प्लांट में भी होता है, सीड के अंदर भी होता है। तो ये एक टाइप का प्रोटीन है, मतलब वही स्टोरेज है, खाद्य पदार्थ है ना, अपन तो स्टोरेज की बात कर रहे हैं। और तीसरा है पेरिस्पर्मिक। ये वाला क्वेश्चन काफी आया हुआ है, इसमें कभी कभी 1 नंबर में आ जाता है ये क्वेश्चन, कभी अगर ये क्वेश्चन आया है तो ऑब्वियसली ये 3 तो आएंगे ही। तो ये वाला काफी एमसीक्यू में भी देखने को मिला है, तो इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टाइप में, एमसीक्यू में, टिप्पणी में ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। ये अकेला अपने आप में ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यहां पे मैं लिख देती हूं, पेरिस्पर्मिक, पेरिस्पर्मिक। और इसका भी इंग्लिश आप याद रखेंगे क्योंकि ये इंग्लिश नाम से भी आ सकता है। इतनी बात समझ में आई है। आगे आ जाते हैं अपन, पहला वाला अपना जो है उसकी बात करते हैं ना। मीनिंग पता है आपको, बस परिभाषा लिखनी है। अब देखो, परिभाषा लिखने की आदतें डालनी पड़ेंगी आपको। आपको पता है ये क्या है, कुछ भी इसमें कंफ्यूजन नहीं है। अभ्रूणपोषी, ऐसा बीज जिसमें भ्रूणपोष नहीं है, या ऐसा बीज जिसमें भ्रूणपोष की जरूरत नहीं है, वो गैर एल्ब्यूमिनस है। अब देखो लिखना क्या है अपन को, लिखना ऐसे है, इसको आप वैसे भी लिख सकते हो जो मैंने लिखा, लेकिन थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखेंगे तो सही रहेगा। ऐसे बीज जिनमें भ्रूण के परिवर्धन के समय, भ्रूण परिवर्धन का मतलब डेवलपमेंट, भाई भ्रूण का डेवलपमेंट हो रहा है ना, उससे पत्ती निकलेगी, तना निकलेगा, ये क्या है, डेवलपमेंट। तो भ्रूण के परिवर्धन, यहां लिख देती हूं मैं इंग्लिश में, डेवलपमेंट के दौरान या के समय या के साथ साथ, ऐसा भी लिख सकते हो, है ना, कोई भी शब्द लिख सकते हो, जिनमें भ्रूण परिवर्धन के समय भ्रूणपोष पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया जाता है, उपयोग कर लिया जाता है, या इसकी जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो, समाप्त हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये उपयोग कर लेगा, भ्रूण ने जितना भी भ्रूणपोष था वो सारा यूज कर लिया,
और बचा कुचा था वो बीज पत्र में डाल दिया, तो भाई इनके पास रहेगा क्या भ्रूणपोष? नहीं रहेगा। भाई आपके पास पैसा था, खजाना था आपके पास ये वाला, आपने सारा खजाना ऐशो आराम में खत्म कर दिया, तो आप कैसे हो गए? बिना खजाने वाले। आपके पास अब भ्रूणपोष नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। तो ऐसे उपयोग कर लिया जाता है। अतः इस प्रकार के बीजों में भ्रूण पोष नहीं होता। इन्हें अभ्रूणपोषी और ऑब्लिक लगा के गैर एल्ब्यूमिनस आप लिख देंगे बीज कहते हैं। उदाहरण क्या है भाई इनके? उदाहरण मस्ट है। ठीक है, मस्ट मतलब मस्ट। कौन? द्विबीजपत्री। उदाहरण क्या है? जितने भी द्विबीजपत्री होते हैं, सारे बीजपत्री, जितने भी द्विबीजपत्री बीज होते हैं वो सब कैसे होते हैं? अभ्रूणपोषी। अब इसके एग्जाम्पल में बहुत बार लिखा चुकी हूँ, अभी ऊपर लिखा के आई हूँ, तो आप एग्जाम्पल द्विबीजपत्री के सारे आपको पता है, चना है, मटर है, ये है। पर हमारे पास एक अपवाद भी है। देखो, एक सिंपल सी बात है, मैंने 11th वालों को ऑलरेडी बता रखी है, जितने भी द्विबीजपत्री होते हैं वो अभ्रूणपोषी होते हैं, और जितने भी एक बीजपत्री होते हैं वो सारे भ्रूणपोषी होते हैं। लेकिन जहां बायो है, जहां साइंस है, वहां अपवाद तो होना ही है। तो हमारे पास एक अपवाद है, वो है एक बीजपत्री का ऑर्किड। ऑर्किड क्या है? एक बीजपत्री है। ऑर्किड क्या है? एक बीजपत्री है। लेकिन हमारे हिसाब से अगर ये एक बीजपत्री है तो इसमें भ्रूणपोष होना चाहिए, है ना? अगर ये एक बीजपत्री है तो हमारे हिसाब से इसमें क्या होना चाहिए? भ्रूणपोष होना चाहिए। लेकिन ऑर्किड एक ऐसा अपवाद है जिसमें भ्रूणपोष नहीं है, मतलब ये अभ्रूणपोषी है, इसलिए इसके एग्जाम्पल में लिखा है ये अभ्रूणपोषी है, जो कि नहीं होना चाहिए था। द्विबीजपत्री तो सारे भ्रूणपोषी है, अभ्रूणपोषी है। लेकिन एक बीजपत्री में भी हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि एक बीजपत्री होते हुए भी इसमें भ्रूणपोष नहीं मिलता। ठीक है, तो अभी मैं इसका एक डायग्राम बना रही हूं। इसका डायग्राम तो आपको पता है, द्विबीजपत्री बीज का जो अपन ने बनाया। ऑर्किड का डायग्राम मैं यहां पे बना रही हूं। देखो, ऑर्किड कुछ ऐसा दिखाई देता है, शायद आपकी किसी बुक में इससे थोड़ा सा अलग भी बना हुआ हो सकता है, लेकिन टेंशन नहीं लेने का, आप ये वाला भी बना सकते हो। अब ये एक बीजपत्री है, एक बीजपत्री में हमारे हिसाब से भ्रूणपोष होना चाहिए था। ये क्या है? ऑर्किड। ऑर्किड क्या होता है? प्लांट होता है भाई, बड़े महंगे फूल आते हैं इसके, फॉरेन वगैरह में जो आते हैं, बड़ा महंगा बिकता है, ये डेकोरेटिव पर्पस से मिलता है। कुछ ऑर्किड पॉइजनस भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसके फ्लावर्स जो है वो एज अ डेकोरेशन, बुके वगैरह बनाने में यूज करते हैं। तो ऑर्किड हमारे हिसाब से एक बीजपत्री है, तो इसमें भ्रूणपोष होना चाहिए था, लेकिन इसमें भ्रूणपोष नहीं है। इसमें सीधा स्क्यूटेलम है और भ्रूण है, बस खत्म। ये स्क्यूटेलम और ये भ्रूण। ठीक है, लेबल आप कर दोगे वही सारी चीजें, यहाँ पे प्रांकुर चोर, यहाँ पे मूलांकुर चोर, ये कर लोगे ना, बार बार बताने की जरूरत नहीं है ना। प्रांकुर चोल और ये मूलांकुर चोल। ठीक, ये अपवाद है। दूसरा पढ़े। दूसरा है भ्रूणपोषी। भ्रूणपोषी क्या होगा? एग्जाम्पल हमको पता है, सारे एक बीजपत्री इसमें आते हैं। भ्रूणपोषी या एल्ब्यूमिनस सीड्स। सेकेंड वाला परिभाषा, सेम परिभाषा में क्या चीज ऐड करनी है आपको कि भ्रूणपोष पूर्ण रूप से उपयोग नहीं होता है, शेष रह जाता है, ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखोगे? ऐसे बीज जिनमें भ्रूण परिवर्धन के समय
भ्रूणपोष समाप्त नहीं होता या पूर्ण रूप से पूर्ण उपयोग नहीं होता, है ना। उपयोग हो जाएगा तो समाप्त हो जाएगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख ही दिया, नहीं होता। अतः इनमें भ्रूणपोष बीज में उपस्थित होता है, उपस्थित रहता है, क्योंकि इनका भाई बीज पत्र। अब देखो कई बच्चों को ये याद करने में भी दिक्कत आती है कि बीज पत्र कौन, भ्रूणपोषी एक बीज पत्री है या अभ्रूणपोषी। तो भाई अपन ने लॉजिक याद कर रखा है ना। मैंने आपको क्या समझाया कि भ्रूणपोष का ही उपयोग करके बीज पत्र बनता है, ठीक है। अब उसके पास दो दो बीज पत्र है तो उसको भ्रूणपोष की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके बीज पत्र में वैसे ही खाना संचय है, तो उसको जरूरत ही नहीं है भ्रूणपोष की, इसलिए वो अभ्रूणपोषी है। इसमें भी रटने की जरूरत नहीं है, आप कभी कंफ्यूज हो जाए कि मैम एक बीजपत्री भ्रूणपोषी होते हैं या द्विबीजपत्री होते हैं। तो लॉजिक, भाई एक बीजपत्री में पतला सा बीजपत्र है, उसके अंदर कुछ है नहीं खाने को, तो उसको एक्स्ट्रा चीज की जरूरत होगी, इसीलिए उसको भगवान ने भ्रूणपोष दिया। बाद में भी द्विबीजपत्री में दो दो बीजपत्र हैं, उसमें खाना पहले से ही संचय है, उसने भ्रूणपोष से लेके रखा हुआ है चुरा के, तो उसको जरूरत ही नहीं है भ्रूणपोष की, इसीलिए उसका समाप्त हो गया इस तरीके से। क्योंकि बीजपत्र बनते भी भ्रूणपोष से ही हैं, ये बात भी एक फैक्ट है, ठीक है। भ्रूणपोष उपस्थित रहता है, तो भाई इसे हम क्या कहते हैं, भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। उदाहरण क्या है भाई, एक बीजपत्री बीज, एक बीजपत्री बीज। चित्र आप बना लेंगे, डायग्राम आप बना लेंगे ना, डायग्राम बनाना है यहाँ पे एक बीजपत्री वाला, ठीक है। मैं बना नहीं रही हूँ क्योंकि अभी बना के आई हूँ थोड़ी देर पहले, यहाँ पे लिख देती हूँ, चित्र बना ले। अब यहाँ पे भी हमारे पास अपवाद है, बिल्कुल है, अपवाद, एक्सेप्शन। हाँ, कई बच्चों को भाई इसका मतलब पता नहीं होता है। मेरे से लास्ट ईयर कई बच्चों ने पूछा डाउट ग्रुप में कि मैम अपवाद क्या होता है। अपवाद मतलब एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब कि दुनिया सारी ऐसे जा रही है उस डायरेक्शन में, और एक बंदा जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। सारे द्विबीजपत्री अभ्रूणपोषी है, सारे द्विबीजपत्री अभ्रूणपोषी है, लेकिन अभी बताऊंगी एक द्विबीजपत्री ऐसा भी है जिसमें भ्रूणपोष है। सारे एक बीजपत्री भ्रूणपोषी है, लेकिन एक बीजपत्री ऐसा है ऑर्किड जो कि अभ्रूणपोषी है। तो ये क्या हो गया, अपवाद हो गया ना, सबसे हटके अलग सा, ठीक है। वैसे आपको पता होगा लेकिन फिर मैं बता देती हूँ, मेरी ड्यूटी है। चलो अभी क्या है, अपवाद क्या है, तो हमारे पास एक द्विबीजपत्री है अपवाद की फॉर्म में, और वो कौन है भाई, हमारा कैस्टर। कैस्टर क्या है, ये इंग्लिश नाम है, और इसका हिंदी नाम है अरंडी। अरंडी का तेल सुना होगा आपने, काफ़ी यूजफुल होता है डिजीज वगैरह में, मेडिसिनल पर्पस से भी यूज करते हैं। तो कैस्टर का जो बीज होता है वो द्विबीजपत्री है। अब हमारे अकॉर्डिंगली तो द्विबीजपत्री अभ्रूणपोषी होने चाहिए, क्योंकि हमने कहा कि सारे द्विबीजपत्री अभ्रूणपोषी होते हैं। मैंने सभी लिखा नहीं है, लेकिन आपको पता है ना, बार बार मेरे को सभी लिखने की जरूरत नहीं है, सभी द्विबीजपत्री। लेकिन ये तो द्विबीजपत्री है, उसके बावजूद इसमें भ्रूणपोष है, जो कि नहीं होना चाहिए था, पर प्रकृति ने इसको दिया है। तो देखो ये मैं कैस्टर का बना रही हूं, अरंडी का नामांकित चित्र बना रही हूं भाई, बीज का है ना, बीज है ये, पौधा नहीं है, बीज का बना रही हूं। इसमें देखो दो बीज पत्र होते हैं, पहले एम्ब्रियो बना दूं, ये इसका एम्ब्रियो है, और इसमें दो बीज पत्र हैं ऐसे। ये मैंने नोट्स में बनाया हुआ है, आप वहां से भी बना सकते हो, लेकिन जो यूट्यूब वाले हैं उनके लिए बना देती हूँ। ये इसके द्विबीज पत्र हैं, ये एक बीज पत्र, ये दूसरा बीज पत्र। अब देखो इसको क्यों जरूरत है, इसके बाहर जो है ये आपका भ्रूणपोष है, कलर ये सारा जो इसका है ये भ्रूणपोष है इसका,
एंडोस्पर्म में। अब आप बोलोगे इसके पास तो है 2 बीज पत्र, लेकिन फिर इसको भ्रूणपोष की क्यों जरूरत पड़ी, और ये द्विबीजपत्री भी है। भाई ऐसे, क्योंकि इसके ये द्विबीजपत्र अगर आप देख रहे हो तो वैसे नहीं है जैसे कि द्विबीजपत्रियों के होते हैं, जैसे अपने चने के बनाए ऐसे बड़े बड़े, मटर के ऐसे बड़े बड़े, इसके भाई वैसे ही है पतले से, इसमें कुछ है ही नहीं, जान ही नहीं है अंदर। तो भाई प्रकृति ने इसके भ्रूण को जिंदा रखने के लिए इसको कहा कि वाह चल तेरे बीज पत्र वैसे भी पतले पतले ही हैं, तेरे को कुछ होगा नहीं, तो तेरा भला कर देता हूँ, तेरे को भ्रूणपोष दे देता हूँ। तो ये अपना जो है अरंडी का यानी कि कैस्टर का क्या है, और ये बीच में भ्रूण है, ये मैं वाइट जो बनाया है। और भ्रूण की लेबलिंग आप कर देंगे, ऊपर क्या है प्रांकुर, नीचे क्या है मूलांकुर, बीच में क्या है एपिकोटाइल, क्योंकि ये द्विबीजपत्री है, चोल चोल मत कर देना, ये द्विबीजपत्री है, मूलांकुर नीचे प्रांकुर, ऊपर बीज पत्रोपरिक और बीज पत्राधार, वो भी आपको लेबल करना है। ठीक है, लेबलिंग पूरी करेंगे आप। तो ये समझ में आया, ये हो गया अपना इसका अपवाद। ये अपवाद आपको याद रखने हैं, जरूरी है नीट के पर्पस से भी और 12th बोर्ड के पर्पस से भी। तीसरा वाला जो अपना प्रकार है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने कहा काफी बार आ गया है, शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी काफी बार आ गया है। पेरिस्पर्मिक बीज क्या होते हैं, ये अलग है, इनका ही दुनिया ही अलग है, दोनों से ही अलग है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि याद करो, मैंने आपको कुछ दिनों पहले 2-3 बार एक चीज याद रखने के लिए बोला था, एक चीज याद रखने के लिए बोला था मैंने, वही काम में ले रही हूं मैंने आप लोगों से कहा था कि यहाँ पे कुछ कोशिकाओं का समूह होता है, और जब भ्रूण कोश बन जाता है, जब भ्रूण कोश बन जाता है उसके बाद भी वो बना हुआ रहता है और धीरे धीरे गायब होता है। क्या था वो, कोई मुझे बताएगा? ये येलो कलर की जो मैंने बनाई है, कोई बताए मुझे। मैंने बार बार कहा था कि इस चीज को याद रखना, मैं इसको काम में लूंगी एक इंपॉर्टेंट जगह पे। भाई बताओ मेरे को, ये क्या है येलो कलर की चीज? इंतजार कर रही हूं मैं। ब्यूटीफुल बायोलॉजी कह रही है बीजांडकाय का कुछ अपशिष्ट भाग। और कोई? राजदीप कह रहे हैं भ्रूणकाय, बीजांडकाय, हर्षिता कह रही है प्रतिमुख सेल, सूर्य प्रताप। नहीं बच्चों, प्रतिमुख सेल तो अंदर होती है भ्रूण कोश के, भ्रूण कोश तो मैंने यहां बनाया हुआ है, प्रतिमुख सेल कहाँ से आ गई ऊपर? ये यहाँ होती है प्रतिमुख सेल और सहायक कोशिका। मैं ऊपर वाली चीज बात कर रही हूँ। मैंने आपसे कहा था यहाँ पे एक चीज होती है जिसको अपन कहते हैं बीजांडकाय, और मैंने उस दिन 2-3 बार बोला था कि इसको याद रखना, मैं इसको वापस काम में लूंगी। न्यूसेलस, ठीक है, न्यूसेलस, न्यूसेलस की बात अपन ने की थी। बीजांड के अंदर न्यूसेलस होता है, फिर गुरु बीजाणु बनता है उससे, फिर गुरु बीजाणु से फिर ये भ्रूण कोश बनता है। और मैंने कहा था कि कई जगहों पे न्यूसेलस धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जैसे जैसे भ्रूण कोश बड़ा होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ये खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे बीज हमारे पास हैं जिसमें ये न्यूसेलस बचा हुआ रह जाता है, मतलब खत्म हो जाना चाहिए था। जैसे भ्रूणपोष खत्म हो जाता है ना, वैसे ही इसको भी खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे बीज हैं उनमें क्या होता है, बीजांडकाय का कुछ हिस्सा इस तरीके से बच जाता है, मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन हो गया, सब हो गया, उसके बाद भी ये बचा हुआ है, तो उसको हम कहते हैं पेरिस्पर्मिक बीज, जो कि नहीं बचना चाहिए था। क्योंकि भाई पूरा बीजांड बीज में बदल गया है, पूरा बीजांड बीज में बदल गया, लेकिन अभी भी बीजांडकाय बना हुआ है, ये तो गलत बात है। तो इसलिए इसके लिए अपन को तालियां बजानी पड़ेगी, मतलब परिभाषा देनी पड़ेगी। क्या परिभाषा है? ऐसे बीज जिनमें बीजांडकाय का कुछ अवशिष्ट भाग, अवशिष्ट मतलब बचा हुआ, ठीक है, अवशिष्ट बचा हुआ, बचा हुआ भाग भ्रूण को
पोषण देने का काम करता है, भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। तथा बीज में अवशिष्ट रूप से पाया जाता है। हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि ब्यूटीफुल बायोलॉजी ने लिखा, जोया नाम है उनका, ब्यूटीफुल बायोलॉजी का। तो भाई यहाँ पे जो है कि ऐसे भी अपन लिख सकते हैं कि बीजांडकाय का कुछ अवशिष्ट हिस्सा भ्रूण पोष की तरह काम कर रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि भाई भ्रूण को पोषण दे रहा है तो भ्रूण पोष बोल सकते हैं उसको, तो वो भी लिख सकते हैं। उदाहरण यहाँ पे बहुत दो इंपॉर्टेंट है और इन उदाहरणों पे ही क्वेश्चन आया हुआ है। एक तो है काली मिर्ची, बिहार बोर्ड वालों में एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और चुकंदर एमपी बोर्ड वाले, बिहार और एमपी और बिहार दोनों में इन एग्जाम्पल पे ये क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार और एमपी पे ही आएगा, किसी पे भी आ सकता है, बाकियों में परिभाषा आई हुई है। तो इसीलिए कह रही हूं कि टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता है। यूपी में ये पूछा हुआ है परिस्पर्मिक बीज क्या है, तो उदाहरण तो आपको देना ही पड़ेगा। बिहार वालों में एमसीक्यू में पूछ लिया था कि पेरिस्पर्मिक बीज का उदाहरण है, 4 ऑप्शंस, ठीक है, ऐसे पूछ लिया था। एमपी में शायद फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में आया हुआ है, मेरे को याद नहीं है, पर शायद फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में आया हुआ है कि चुकंदर जो है वो इसका उदाहरण है, ऐसे करके कुछ डैश डैश करके। एमपी में फिलिंग द ब्लैंक्स ज्यादा आते हैं इसलिए। तो यहाँ पे क्या है, ये आपको दोनों एग्जाम्पल जो है याद होने चाहिए। काली मिर्ची तो देखी आपने, घर में मिलती है, नहीं देखी तो मम्मी को बोल देना काली मिर्ची दिखा दो। चुकंदर, बीटरूट जो रेड रेड कलर का होता है ना, उसका बीज बोल रही हूँ, उसको नहीं बोल रही हूँ। हाँ, ये लास्ट ईयर मेरे साथ ऐसा हुआ, कुछ मैं सीखती रहती हूँ अपने पुराने स्टूडेंट से भी, कि मैंने चुकंदर लिखा तो वो मेरे को बोलते हैं, मैम फोटो भेजते हैं कि मैम ये चुकंदर में कहाँ वो है, क्या कहते हैं बीजांड का है। भाई बीज की बात कर रहे हैं अपन, काली मिर्ची तो खुद बीज है, वो तो आपको दिख जाएगी, लेकिन चुकंदर का बीज तो आपने नहीं देखा होगा। चुकंदर मत समझ लेना, चुकंदर के बीज की बात हो रही है, तो ये ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब यही है, उन दोनों के बीज। तो काली मिर्ची तो मैं आपको दिखाई देती हूँ, चुकंदर आपने देखा हुआ होगा, रेड कलर का जो आता है, कलर लग जाता है जिसको खाने से खून बढ़ता है, ऐसे बोलते हैं, तो वो चुकंदर की बात कर रहे हैं।